Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, SK झा द्वारा प्रकाशित रेलवे के लिए 4100 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन में से रसायन विज्ञान का ये दूसरा वीडियो है जो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके आने वाले एग्जाम RRB NTPC CBT2, RRB ग्रुप डी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, BPSC इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं और आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 406। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम एसीटेट, सी अमोनियम फॉस्फेट, डी मैग्नीशियम सल्फेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट। प्रश्न संख्या 407। यदि x का pH मान 9 है, y का pH मान 2 है, z का pH मान 6 है और a का pH मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी y और a। अगर y का pH मान देखा जाए तो y का pH मान 2 है जबकि a का pH मान 13 है, यानी दोनों मिलके 15 के बराबर होता है। अगर ऑप्शन ए को देखा जाए तो ऑप्शन ए में x का pH मान 9 है और a का pH मान 13 है, तो इसका pH मान 22 निकलता है। अगर a का pH मान देखा जाए ऑप्शन बी में a का pH मान 13 प्लस y का pH मान 2, ये 15 के बराबर है। जबकि सी में z का pH मान 6 और y का pH मान 2 है, यानी 8 के बराबर है। यदि इसमें देखा जाए तो y और a का pH मान जो है सबसे मजबूत एसिड और मजबूत बेस के लिए है। चलते हैं प्रश्न संख्या 408। शुल्क लिटमस पेपर पर शुल्क HCl की क्या प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन ए नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, ऑप्शन बी नीला लिटमस पेपर श्वेत हो जाता है, ऑप्शन सी नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, ऑप्शन डी लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। प्रश्न संख्या 409। pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें P का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पावर, बी पोटेंज, सी पोटेंशियल, डी पोटेंसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेंज, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति या पावर। प्रश्न संख्या 410। उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। इसका ऑप्शन है ए क्षार अम्ल लाल, ऑप्शन बी अम्ल क्षार हरा, ऑप्शन सी क्षार अम्ल गुलाबी, ऑप्शन डी अम्ल क्षार लाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अम्ल क्षार और लाल। अम्ल के लिए याद रखिए अनिल, क्योंकि अनिल अम्ल न से नीला, लौ से लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 411। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए निष्क्रिय, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी उभयधर्मी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उभयधर्मी। प्रश्न संख्या 412। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, बी क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन डी अम्ल जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। प्रश्न संख्या 413। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर डैश एक ऑक्सीकारक है, बी क्षारीय प्रकृति का है, सी अम्लीय प्रकृति का है, डी एक उपचायक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक अम्लीय प्रकृति का है। प्रश्न संख्या 414। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है।
ऑप्शन ए डी ब्लॉक से, ऑप्शन बी एस ब्लॉक से, ऑप्शन सी एफ ब्लॉक से, ऑप्शन डी पी ब्लॉक से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी ब्लॉक से। प्रश्न संख्या 415, निम्न में से विषय का चयन कीजिए। सिलिकॉन, फास्फोरस, गैलियम, आर्सेनिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। बाकी आर्सेनिक, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सभी अर्धचालक हैं। प्रश्न संख्या 416, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ऑप्शन सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन, ऑप्शन डी हीलियम, नियॉन, आर्गन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम, नियॉन, आर्गन। अक्रिय गैस की बाहरी शेल पूर्णतः भरा हुआ होता है। प्रश्न संख्या 417, निम्न में से कौन से कथन सही अथवा गलत है? इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 सही है। यानी 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य धातुएं हैं। प्रश्न संख्या 418, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? ऑप्शन ए डेमोक्रिट्स, ऑप्शन बी अल रजी और जॉन न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी जोहान वॉल्फगैंग, ऑप्शन डी हेनरी मोस्ले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रिट्स। प्रश्न संख्या 419, तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान होने की संभावना अधिक है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी सोडियम, सी एल्यूमिनियम, डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 420, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। ऑप्शन ए तत्वों के परमाणु क्रमांक का घटताक्रम, ऑप्शन बी तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ताक्रम, ऑप्शन सी तत्वों के परमाणु भार का घटताक्रम, ऑप्शन डी तत्वों में परमाणु भार का बढ़ताक्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ताक्रम। प्रश्न संख्या 421, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन, बी हीलियम, सी नियॉन, डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 422, लेंथेनम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 57, बी 56, सी 55, डी 58। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 423, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूलैंड के अष्टक नियम से, ऑप्शन बी मेंडलीव के आवर्त सारणी से, सी डोबर्नियर के त्रिक वर्गीकरण में, ऑप्शन डी आधुनिक आवर्त सारणी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक आवर्त सारणी में। प्रश्न संख्या 424, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, कथन ए है चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। कथन 2 में है 7वें आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं, और 3 में दिया है 6ठे आवर्त में 32 तत्व हैं। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन 1 में 1 और 3, ऑप्शन बी में 1, 2, 3, ऑप्शन सी में 2 और 3, ऑप्शन डी में 1 और 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, यानी पहला और तीसरा कथन सही है। पहला में चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं जबकि 6ठे आवर्त में कुल 32 तत्व हैं। प्रश्न संख्या 425, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, ऑप्शन बी आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, ऑप्शन सी आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ऑप्शन डी आवर्त 1 में केवल 1 तत्व है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आवर्त 1 में केवल 1 तत्व है। यह कथन बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रश्न संख्या 426, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन से नीचे, बी हाइड्रोजन से ऊपर, सी ऊपर या नीचे, ऑप्शन डी धातु पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन से ऊपर। प्रश्न संख्या 427, तापीय अपघटन के दौरान निम्न अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है।
ऑप्शन ए N2 और H2O, ऑप्शन बी N2O और H2O, ऑप्शन सी NH3 और NO, ऑप्शन डी NH3 और NO2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी N2O और H2O। प्रश्न संख्या 428। डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन और डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 429। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए फास्फोरस, बी पोटेशियम, सी प्लेटियम, डी पोलोनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। संख्या 430। ठोस आयोडीन का रंग होता है। ऑप्शन ए सफेद, बी रंगीन, सी बैगनी भूरे से थोड़ा काला, ऑप्शन डी लाल भूरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी भूरे से थोड़ा काला। प्रश्न संख्या 431। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी आर्गन, सी फ्लोरीन, डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्गन। प्रश्न संख्या 432। निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? ऑप्शन ए क्षारीय धातु समूह, बी 16वां समूह, सी हेलोजन समूह, डी 18वां शून्य समूह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18वां शून्य समूह। संख्या 433। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर। प्रश्न संख्या 434। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में एक चायक के माध्यम के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए कोक, बी कार्बन ब्लैक, सी चारकोल, डी ग्रेफाइट। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोक। प्रश्न संख्या 435। कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन 50, ऑप्शन सी कार्बन 40, ऑप्शन सी कार्बन 60, ऑप्शन डी कार्बन 30। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन 60। प्रश्न संख्या 436। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? ऑप्शन ए लिथियम, बी सोडियम, सी रुबिडियम, डी पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। प्रश्न संख्या 437। डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए फ्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 438। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए NaSO4, ऑप्शन बी Na2SO4, ऑप्शन सी NaSO3, ऑप्शन डी NaSO4 का होल 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Na2SO4। प्रश्न संख्या 439। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रश्न संख्या 440। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, बी बेकिंग पाउडर, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी धुलाई का सोडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न संख्या 441। डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 442। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं? ऑप्शन ए AgBr और AgCl, ऑप्शन बी AgCl और AgBr, ऑप्शन सी AgNO3 और AgNO3, ऑप्शन डी AgCl और AgNO3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। प्रश्न संख्या 433। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? ऑप्शन ए सोडियम, बी एल्युमिनियम, सी जिंक, डी अर्जेंटम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटम यानी चांदी, इसे सिल्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 444। पोटेशियम नाइट्रेट का अनुसूत्र है। ऑप्शन ए KNO3, ऑप्शन बी KNO2, ऑप्शन सी KNO4, ऑप्शन डी KNO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
KNO3। प्रश्न संख्या 445, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं ऑप्शन ए लोहा, बी मिश्र धातु, सी जंग, डी धूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जंग। प्रश्न संख्या 446, MgO का विलयन डैश होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, बी उभयधर्मी, सी उदासीन, डी क्षारीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षारीय। प्रश्न संख्या 447, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका कारण डैश है। ऑप्शन ए इसकी निम्न आयनीकरण क्षमता, ऑप्शन बी इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध, ऑप्शन सी इसका उच्च वाष्प दाब, ऑप्शन डी इसकी उच्च आणविक त्रिज्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। ऑप्शन प्रश्न संख्या 448, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब डैश होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 449, LiAlH4 सोडियम अमलगम तथा NaBH4 के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वे अपचायक एजेंट हैं। प्रश्न संख्या 450, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मीथेन, बी इथेन, सी एथेनॉल, डी ब्यूटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल। संख्या 451 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। डैश का उपयोग मोटर वाहन में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी कार्बन नेचुरल गैस, सी सेंट्रल नेचुरल गैस, डी कॉमन नेचुरल गैस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।